कि हम आज लगभग 25 साल से लगातार एक तरफा जीतता है और हर एक समुदाय, समाज, जाति का हमें वोट मिला है। अब जान लीजिए कि 12 से 17 में हमको 80% वोट अकेले मिला था। और इस बार जो चुनाव हुआ, जो लोग हमसे लड़ रहे हैं, तो सारे लोग एक तरफा के बाद भी हमें 50% अकेले वोट आया था। अब 50% में सारे कैंडिडेट थे, तो उससे बढ़िया माहौल बना पाया। आपके विपक्ष में जो अभी एनडीए के प्रत्याशी हैं, पिछली बार वो निर्दलीय दूसरे स्थान पर रहे थे, कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला यही है कि जो भी वोट है या एक तरफा वोट हो गया है मेरे आने से, उनको कोई वोट उठ नहीं है। उनका वोट क्या है, 14,000 की कैपेसिटी है, देख लीजिएगा। क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लोग, इसलिए कि हम लोकल हैं और यहाँ है। मेरा ना कहीं मकान है ना घर है, हमारा सिर्फ और सिर्फ रफीक में मकान है। हर लोग कहीं ख्वाहिश है कि जीतेंगे तो घर पर रहेंगे, कोई भी जीतेगा बाहर चला जाएगा। मतलब आपका कहना है कि लोग आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि आप पिछले 25 साल से लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहीं रफीगंज में ही रह रहे हैं, जी, कहीं बाहर किसी अन्य स्टेट में नहीं जाते? नहीं। क्या कहेंगे, चुनाव लड़ना एक अलग बात है, लेकिन विधायक का चुनाव लड़ना यह किस प्रकार का दृश्य है? आप जान लीजिए कि 80 से हम चुनाव विधायक के लड़वा रहे हैं लोगों को। जो है 5 में कामयाब हुए, 100 के चुनाव हुआ, 15 में भी कामयाब हुए, और उसके बाद 1980 में भी कामयाब हुए, 85 में भी कामयाब हुए, 90 में कामयाब हुए। अब 17 वर्ष की उम्र से ही फील्डिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई कुछ नहीं समझ में आता। लगता चुनाव है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 6 की 6 सीट महागठबंधन के खाते में है। तो क्या उसको बचा पाएंगे? जी, अब जो है हमारे तेजस्वी जी A to Z के हिसाब से टिकट दिए हैं। 6 सीट जो है औरंगाबाद में 6 जातियों को मिला है, ताकि हर एक जाति के लोग एक दूसरे से मिलकर वोटिंग करें। क्या लग रहा है आपका रफीगंज के लिए क्या पैमाना होगा विकास के लिए? विकास का पैमाना होगा कि यहाँ पर जो कोयल नहर का मामला है उसको ठीक किया जाएगा, और अनुमंडल का मामला है उसको ठीक किया जाएगा। कुछ पर्यटन स्थल है, जैसे पचार पहाड़ हुआ, उनका हुआ, उसके लिए काम होगा, और छोटा मोटा इंडस्ट्री लगाने का काम होगा, अच्छा कि प्लान रुके। और माननीय तेजस्वी जी का जो विजन है, उस विजन पर हम लोग खरा उतरेंगे। रफीगंज बाईपास का भी निर्माण करेंगे? आप बता दे रहे हैं कि बाईपास का हम चेयरमैन बने थे अबर हाल में, तो मेरा एजेंडा में था, और मैंने ही जो है डॉक्टर SM जुआ, जो यहाँ बाईपास का जो ये किए थे, रोड मैप बनाए थे और मास्टर प्लान, हम ही वहाँ से लाकर DPR बनाकर एक नेताजी को दिया, और उसी आधार पर यहाँ पर इसके बाईपास का काम हो रहा है। क्योंकि एनडीए है, महागठबंधन है और जनसुराज का भी एंट्री हुआ है, तो क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होगा या एनडीए से? तो क्या होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जीत सुनिश्चित है, कहीं कुछ लड़ाई नहीं है। क्योंकि हमको सभी जाति का वोट मिलता है ना, हर एक कौम का वोट। ये सिर्फ ऊपर वाला की कृपा कहिए, जनता का आशीर्वाद पे हमको हमेशा मिलता आ रहा है। 25 साल से तो मिलता आ रहा है। नेहालुद्दीन जी मदद कर रहे हैं चुनाव प्रचार में? जी, नेहालुद्दीन जी सारे लोग मदद कर रहे हैं। हम जब चुनाव में आए तो कोई कैंडिडेट नहीं रहे डिस्टर्ब करने के लिए, आप देख रहे हो कोई भी वैसा कैंडिडेट नहीं आया जो हम जिससे हम डिस्टर्ब हो। टिकट कटने से उनको नाराजगी नहीं ना है? नहीं, टिकट दिलवाने में उनका भी हमको सहयोग है। क्या अपील करेंगे रफीगंज की जनता से? जनता से यही अपील करेंगे कि अगर रफीगंज का डेवलपमेंट जिस तरह से 25 साल से किया है, हमको फिर बनाएं, चुने, और फिर जो हम काम किए शहर में उसको हम देहात हम उतारें।